हेलो दोस्तों, आप सभी का माय यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, इसके पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप पैन क्लब का जो क्लेम फॉर्म आपको भरना है वो आप कैसे भर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी वाला वीडियो मैंने इसके पहले अपलोड किया था। तो जो वीडियो है उसकी लिंक है जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी है। आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो पर आप जा सकते हैं कि आप पैन कार्ड क्लब का क्लेम फॉर्म कैसे भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उस वीडियो में मैंने जो डालने के बाद मुझे कई सारे कमेंट्स ऐसे मेरे दोस्तों और भाइयों के और मेरे बहनों के आए हैं कि इनके पास कई सारे मेंबरशिप पॉलिसियाँ हैं, तो वो कैसे क्लेम फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पहले जिनके अलग अलग नाम से पॉलिसियाँ जो मेंबरशिप है उन लोग को अलग अलग ही फॉर्म फिल करना होगा और उनको अलग अलग फॉर्म फिल करते वक्त हर वक्त नया मोबाइल नंबर और नया ईमेल आईडी भी लगेगा। लेकिन किसी आदमी ने अपने ही नाम पे कई सारी पैन कार्ड की मेंबरशिप पॉलिसी खरीदी है, उसके पास एक से ज़्यादा पॉलिसी है, तो उसे क्या करना होगा? उसे अपने पैन कार्ड क्लब का जो क्लेम का फॉर्म फिल करना है, एक ही फॉर्म फिल करना है और उसकी सारी मेंबरशिप पॉलिसी उसके अंदर जोड़ना है। उसके लिए उसके एक तरीका है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन कर लेना है। इसमें आपको जाना है, आपके जो पॉलिसी का फोलियो नंबर यहाँ पर आपको लिख लेना है। उसके बाद उसकी जो स्टार्ट डेट एक्सपायरी डेट आपको लिखनी होगी। तो सबसे पहले जो देखिए, जो मेरे पास जो है फॉर्मेट है, ये एक आदमी का जब मैं फॉर्म फिल कर रहा था, ये तो उनके पास 5 मेंबरशिप पॉलिसी थी जो पैन कार्ड क्लब की। तो पांचों पॉलिसी का मैंने यहाँ पर फोलियो नंबर, स्टार्ट डेट और एक्सपायरी डेट लिख लिया है। तो सबसे पहले देखो, उनका पॉलिसी नंबर, पहले पॉलिसी का जो फोलियो नंबर, स्टार्ट डेट और एक्सपायरी डेट। इसी तरह आपके पास जितनी भी पॉलिसियाँ है एक ही नाम की, वो ऐसे लाइन से लिख लीजिए एक ही साथ। जैसे आप लाइन से लिख लेते हैं तो क्या होता है, तो आपको इसको ना डायरेक्टली आपको यहाँ पर जो कॉपी करना है और इसे कट कॉपी कर लेना है। आपको इसको कॉपी करके डायरेक्टली आपको जाना है आपके फॉर्म पर। तो फॉर्म का जो कॉलम है आपका 6 नंबर का, इस यहाँ पर जाकर डायरेक्टली आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपकी जो सब पॉलिसी यहाँ पर पेस्ट हो गई। तो इसी तरह आप आपकी जो मेंबरशिप की पॉलिसी है ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास वो जो उनकी जो वैल्यू है, वैल्यू यहाँ पर आपको देख लेने की, ये टोटल पॉलिसी है मेरे पास पांचों पॉलिसी 50-50 हज़ार की 5 पॉलिसियाँ है। तो इसको मैंने यहाँ पर देखिए, मैं आपको कैलकुलेट करना है, आपको समझने के लिए मैंने एक कॉलम बनाया। एक कॉलम आपको बनाना नहीं है, ये समझने के लिए आपको बताया कि ये 5 पॉलिसी मेरी 50,400 की जो मैंने पॉलिसियाँ ली थी, खरीद ली थी प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ पर इनकी टोटल है 2,52,000। तो दोस्तों, मेरी जो क्लेम और सरेंडर वैल्यू थी हर पॉलिसी की मेरे की थी 1,08,000 रुपया। तो ऐसे पांचों पॉलिसी को मैं जोड़ता हूं तो मुझे मिलने वाली थी जो क्लेम अमाउंट, जो सरेंडर वैल्यू अमाउंट पांचों पॉलिसी को जोड़ के 5,04,000 रुपये। तो इसी तरह ये जो अमाउंट है आपकी, जो प्रिंसिपल अमाउंट टोटल ये जोड़ लेनी है और आपको जो फॉर्म पे जाना है, यहाँ पर जो आप जो शुरुआत में जो फॉर्म भरते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पर जो है मुझे वो टोटल अमाउंट यहाँ पर लिख लेनी है। जैसे 2,52,000 जो मेरी अमाउंट है यहाँ पर मुझे डाल लेनी है, जैसे आपको यहाँ डालनी होगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसे डालनी। इसके बाद जो आपकी जो क्लेम अमाउंट है 5,04,000, तो ये अमाउंट यहाँ पर आपको ऐसी डाल लेनी होगी। जो पांच ही पॉलिसी की जो अमाउंट है वो टोटल यहाँ पर आपको लिख लेनी है। उसी के साथ जो आपका लास्ट का एक्सपायरी ऑफ मेंबरशिप है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो एक्सपायरी ऑफ मेंबरशिप है लास्ट वाली मेरी 7 अप्रैल 2018 ये मेरी एक्सपायरी ऑफ मेंबरशिप लास्ट, मतलब जो सबसे लास्ट डेट होगी, मतलब करंट वाली वही डेट आपको यहाँ पर डालनी होगी। तो यहाँ पर मेरी सबसे लास्ट है 2018 और पहली पॉलिसी की मेरी 2016 में एक्सपायरी हो रही है। लेकिन मैं जो मेरी लास्ट पॉलिसी है 7 अप्रैल 2018 वही डेट में यहाँ पर आपको भी डालनी होगी, मैं भी यहाँ पर डाल दूंगा। तो यहाँ पर जो मेरी एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पर डाल दे रही। तो यहाँ पर आपको ऐसी पॉलिसी डालनी है। तो सरेंडर जो वैल्यू है यही आपको डालनी है 5,04,000, यही वैल्यू आपको यहाँ पर डाल देनी है। इसी तरह आपको भी इसमें आपको अमाउंट जोड़ना होगा। और जो पॉलिसी है यहाँ पर जाके जो यहाँ पे से डायरेक्टली, तो वर्ड में आप लिखते हो सब ऐसा डेटा बनाते हो, सारा आपको कॉपी कर लेना है। डायरेक्टली कॉपी करके आपको डायरेक्टली यहाँ पर आपके फॉर्म में जाके यहाँ पर पेस्ट कर देना है सब। ठीक है, इसी तरह जब आप हर जगह करते हो तो आपकी पॉलिसी का जो डिटेल्स है टोटली, मतलब प्रॉपरली आपको चला जाएगा। तो जैसे ही आप डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करते हैं तो आपका फॉर्म लॉग आउट हो जाता है, फिर से आप फॉर्म लॉग इन करते हैं सेकंड पार्ट फॉर्म फिल करने के लिए। तो जैसे डिक्लेरेशन फॉर्म आप अपलोड कर देते तो उसके बाद आपको जो मेंबरशिप सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए ऑप्शन आता है, वहां पर आपके जितने भी मेंबरशिप सर्टिफिकेट है एक आदमी के नाम के ऊपर, वो सब आपको एक ही PDF में स्कैन कर लेने हैं और यहाँ पर जाना है आपको ड्रैग
यहाँ पर आपका जो भी मेंबरशिप सर्टिफिकेट रहेगा यहाँ पर आपको ये अपलोड कर देना है। तो जैसे आप अपलोड कर देते हो उसके बाद आप पे जितने भी आपके मेंबरशिप है इसमें आपके आ जाएंगी। इसी तरह आप आपके कई भी मेंबरशिप एक ही नाम पे है तो आप इसी तरह अपलोड कर सकते हैं और डेटा आप फिल कर सकते हैं।